ऐसे अनकंट्रोल्ड स्क्रॉलिंग को मैं इस तरह से कंट्रोल में रखती थी। पता है कि काम करना है लेकिन फिर भी काम होता नहीं था। ऐसा कोई तुम्हें रेडीमेड सॉल्यूशन कहीं से भी नहीं मिलेगा। जब भी जेई प्रेप में कुछ भी प्रॉब्लम आए तुम्हें, हाँ जी गाइस, तो हमें ना अपने दिन को सबसे हार्ड चीज़ के साथ शुरू करना है, हमारे पूरे टीओडी में से। क्योंकि जब हम हार्ड चीज़ें उठाते हैं ना तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है, क्योंकि वैसे भी हार्ड चीज़ें करने में बहुत रिपल्शन होती है, राइट। लाइक हम प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 वो अगले दिन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं होता। बट व्हेन वी कंप्लीट इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसको उठा के ख़त्म करते हैं हमारे टीओडी में से, हमें ना एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिलता है, एक एनर्जी का बूस्ट मिलता है, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैंने ये ख़त्म कर दिया, तो बची हुई चीज़ें तो ईजी और मॉडरेट लेवल की ही है, मैं तो वो 1 मिनट में निपटा दूंगी। इस लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है और पूरा दिन एनर्जी के साथ बीतता है, तो चीज़ें बहुत लाइट लगने लगती है। बट फॉर अ जेई एस्पिरेंट ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, बिकॉज अगर रियलिस्टिकली देखें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिसकी वजह से कभी कभी दिन हमारा लेट शुरू होता है। एंड जब मेरे साथ ऐसा होता था, बहुत लेथर्जी फील होता था। लाइक हार्ड चीज़ें उठाना तो दूर की बात है, मुझसे कुछ उठाया ही नहीं जाता था। बहुत लेज़ी लगता था, चीज़ें उठाने में बहुत लेथर्जी आती थी। पता है कि काम करना है लेकिन फिर भी काम होता नहीं था, वो वाली चीज़, और पूरा दिन बीत जाता था। नाउ इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करती थी, मैं वो वाले कंसेप्ट उठाती थी जो सबसे आसान और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। पता है पता है क्यों? मैं बताती हूँ अभी। 2-3 स्लॉट्स में 2-3 ऐसे टॉपिक्स उठा लिए और एक स्लॉट में बैठ के ख़त्म कर रहे हैं उससे। जब ये स्लॉट ख़त्म हो जाता था 2-3 घंटे का, तो मुझे दिखता था कि भाई इतना परसेंट ऑफ द टास्क मैंने ख़त्म कर लिया। दिखता था कि काम ख़त्म हुआ। चीज़ें शुरू करना, वो काम ख़त्म होना, वो चीज़ क्या करती थी, उससे इनएक्शन हट जाती थी, लेथर्जी पूरी हट जाती थी। एंड देन एक बहुत ना प्यारी सी फ्लो बन जाती थी, और उसी फ्लो में मैं क्या करती थी, हार्ड टास्क को भी उठा के ख़त्म कर दिया। सो इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें 2 रिमाइंडर्स देना चाहती हूँ। नंबर 1 ये है कि हमारे पूरे प्रेप में हमें ना खुद के लिए कभी चीज़ें हार्ड एंड फास्ट नहीं रखनी है, रिजिड नहीं रखनी है कभी। जस्ट बिकॉज वो टॉपर ऐसा करता है या फिर तुम्हारे दोस्त ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे लिए क्या वर्कआउट करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चीज़ें हार्ड एंड फास्ट रखने से ना, रिजिड रखने से तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकती है। जस्ट लाइक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, दिन पूरा ख़त्म हो जाता था अगर मैं हार्ड चीज़ें पकड़ के बैठती थी। काम शुरू करना वॉज इम्पॉर्टेंट इन दैट सिनारियो, बट ये क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हें समझना है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड चीज़ ये है, सेकेंड रिमाइंडर ये है कि जब भी जेई प्रेप में कुछ भी प्रॉब्लम आए तुम्हें, तुम्हें ये देखना है कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो ताकि वो प्रॉब्लम हट जाए। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको भी। जब मैं वन शॉट के लिए यूट्यूब खोलती थी, लेट्स से कि कुछ कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग सा दिख गया एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो बिना पता चले स्क्रॉल करने लग जाते थे और टाइम वेस्ट तो बहुत होता था इसमें। नाउ इसको ठीक करने के लिए इसके पीछे का रीज़न ना, जब मैंने बैठ के सोचा तो ये दिखा कि इसके पीछे का रीज़न, मैं एक ही अकाउंट में एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें देखती थी और पढ़ाई की भी चीज़ें देखती थी, तो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती थी। एंड इट वॉज बाउंड टू हैपन कि जब कुछ इंटरेस्टिंग दिखे मैं स्क्रॉल करने लग जाऊँगी। तो मैंने इसको हटाने के लिए क्या किया था, मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली। मैंने अकाउंट्स को बहुत ऑर्गेनाइज कर लिया। इट्स लाइक कि इस अकाउंट में मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही चीज़ें देखूंगी और इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कभी कभी एंटरटेनमेंट की ही चीज़ें देखूंगी। सो इससे क्या होता था, जितना भी तुम स्क्रॉल कर लो तुम्हें पढ़ाई की ही चीज़ें दिखेंगी। ऐसे अनकंट्रोल्ड स्क्रॉलिंग को मैं इस तरह से कंट्रोल में रखती थी, क्योंकि ऐसे रिमाइंडर मिलता था कि भाई पढ़ाई की ही चीज़ें दिख रही है, पढ़ाई करना है तुम्हें, तो वो चीज़ें इससे हट जाती थी। तो इस ऐसे मैंने अपने स्क्रॉलिंग को कंट्रोल किया था। सो द 2 रिमाइंडर्स वर, पहले खुद के लिए चीज़ें रिजिड नहीं रखनी है। दूसरा ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम दिखे तो तुम्हें ट्राई करके देखना है कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है ना। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट ये है, द रीज़न आई हैव क्लब्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर इन दिस वीडियो इज, इन दोनों में तुम्हें चीज़ें कर करके देखनी पड़ेंगी।
ऐसा कोई तुम्हें रेडीमेड सॉल्यूशन कहीं से भी नहीं मिलेगा। तुम्हें चीज़ें ट्राई करनी होंगी खुद से, एंड पहली बार में कुछ नहीं होगा, दूसरा तुम ट्राई करोगे उसमें चीज़ें नहीं बनेंगी, एंड पेशेंस के साथ चीज़ें करनी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है।